अगर पहले लोगों को कोई राहत मिलती तो क्यों लोग बोलते क्विंटलिया बाबा, तो क्यों लोग बोलते क्विंटलिया बाबा, तो क्यों लोग बोलते क्विंटलिया बाबा। इतना तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तरह से काम हो। और आप जान लीजिए कि हम लोग अपने कानून में जो हमारा रोजगार देने के लिए हम लोगों ने नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 लागू की है। लोगों को सुविधा देने के लिए कई प्रकार से इसमें और अधिक किया जा रहा है। राज्य के लोक उपक्रम जो PSU है उसके द्वारा औद्योगिक क्लस्टर विकास किया जा रहा है। इसमें कुल 77 क्लस्टर समूह को चिन्हित किया गया है। कृषि आधारित उद्योगों, कास्ट आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु नई नीति बनाई गई। औद्योगिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी भी इसमें दिया जाएगा। जो हम लोगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत लाभ देने का प्रावधान है, कैपिटल सब्सिडी भी इन लोगों को देने का प्रावधान किया है। इससे बहुत लोगों को रोजगार के अवसर मिलना प्रारंभ हुए हैं और लोगों को मिलने लगेंगे। और जो बाहर से लौटे थे मजदूर लोग, उसमें से जान लीजिए 2,30,908 परिवारों को जीविका समूहों से भी जोड़ा गया। अब जीविका समूहों के माध्यम से भी काम करें। तो किस तरह से हम बता रहे हैं आपको उसका एक हिस्सा कि किस तरह से लोगों के लिए यहां पर काम किया जा रहा है। तो हर तरह से, इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, ये जो संकट है ये दुनिया भर का संकट है। हम लोगों को अपने राज्य में भी सजग रहना है। नीचे जा रहा, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, उसके लिए पूरी तैयारी है। और सबसे यही कहेंगे जो हमने आग्रह किया, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप जान लीजिए, ये कोरोना का तो एक दौर चल ही रहा, अब उसके चलते आर्थिक संकट तो बढ़ता ही चला जा रहा है, पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा है। अब जो बाढ़ वगैरह की क्या स्थिति, और पिछले साल तो देख रहे थे ना, हम तो 19 से ही शुरू कराए जल जीवन हरियाली अभियान, उस पर हम चर्चा बाद में आएंगे, करेंगे। लेकिन आप बताइए क्या हुआ था पिछले साल भी, क्या हुआ? पहले बाढ़ आ गई, फिर सूखा आ गया, फिर बाढ़ आ गया खरीफ का, फिर रबी के टाइम में क्या हो गया, कितनी वर्षा हो गई, कितने तरह का नुकसान हो गया फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, आप सब जानते हैं। और सब के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर इंतजाम किया। और इस बार आप देख लीजिए, जून के बाद से ही मार्च में काफी जिलों में 16 जिले हमारे प्रभावित हुए। 83 लाख से ज्यादा जनसंख्या प्रभावित है। ये जो बाढ़ का प्रभाव हुआ है उसके लिए हम लोग सब तरह से काम कर रहे हैं। और क्या किया, एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हम लोगों ने राहत पैकेट भी पहुंचाया, जिस समय तत्काल तुरंत आया था, आने जाने का रास्ता नहीं, लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया, 5 लाख से भी ज्यादा लोगों। और उसके लिए राहत केंद्र हम लोगों ने चलाया, सामुदायिक रसोई केंद्र चलाया। और आपको मालूम है, सामुदायिक रसोई केंद्र में इन प्रभावित इलाकों में एक दिन में पूरे बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा लोग भोजन कर रहे थे। और हमने क्या तय किया था, जो हमारा राहत केंद्र है और यह सामुदायिक रसोई केंद्र है, इसमें जो लोग भी आएंगे सबका कोरोना का जांच कराया जाए। क्योंकि अगर कोरोना का जांच नहीं कराएंगे तो अगर एक आदमी कोरोना से पीड़ित रहेगा, बाकी लोगों पर असर पड़ जाएगा। चाहे साथ रहने का सवाल हो या साथ में भोजन करने का सवाल, एक दूरी बना करके सब कुछ किया गया और सबका जांच कराया गया। कई लोग उसमें से निकले, उनको इलाज के लिए अन्य जगह पर भेजा गया, लेकिन लोगों को बचाया गया, वरना बाढ़ से भी प्रभावित थे और फिर बड़ी संख्या में लोग कोरोना की बीमारी से प्रभावित हो जाते। तो लोगों को तो कुछ पता रहता नहीं है कि एक एक चीज पर कैसे हम लोग काम करते हैं, किस तरह से लोगों की रक्षा करते हैं और कितने लोगों को। और अभी तो खैर अब बहुत कम गया, अब तो रसोई केंद्र भी बहुत कम हो गया है। अब तो 22,000 लोग भोजन कर रहे हैं, जो पहले था। धीरे धीरे स्थिति सुधरती जा रही। और हम लोगों का क्या है भाई, आप जरा बता दीजिए, आपदा राहत में पहले क्या करते थे? पहले कुछ होता था क्या? किसी को मिलता था कुछ? और आज आप बताइए, हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, 2006 से हमने इस पर काम किया, एक एक चीज के लिए
एसओपी बना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कब किस परिस्थिति में क्या काम करना। और 2007 में जो कितना जिला प्रभावित हुआ था, 22-23 जिला प्रभावित हुआ था, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित हो गई थी, उनके लिए काम किया। और किस तरह से हम लोग जब बांटना शुरू किए, 1-1 क्विंटल अनाज लोगों के लिए और बाकी चीज बर्तन के लिए और कपड़ा के लिए तो अलग है, जब 1-1 क्विंटल अनाज बांटने लगे हम लोग, तो जब हम गए दरभंगा इलाके में तो हम देखे, आवाज उधर से सुने कि हमको क्विंटलिया बाबा बोल रहे हैं। अब आप बता दीजिए, क्या पहले कुछ मिलता था? अगर पहले लोगों को कोई राहत मिलती तो क्यों लोग बोलते क्विंटलिया बाबा? ये पहली बार शुरुआत कराई गई। नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात याद रखना चाहिए, समय तो बीतते जाता है, हर पल हर क्षण ये बीत रहा है, लेकिन जो काम पहले नहीं होता था, हम लोगों ने आपदा राहत के लिए जो काम शुरू किया, और मालूम है उसके बाद हमने कर दिया अनाज के लिए